आज बात करेंगे जल। किस पर विषय पर बात करेंगे? जल। आप जल देख रहे हो, है ना? जल जल कितने अवस्था है भैया? 3 अवस्था। कौन कौन अवस्था? कौन कौन अवस्था? ठोस, ठोस बर्फ, नहीं ठोस मतलब बर्फ देखे ना, ये जमा हो गया और इकट्ठा होकर के ये एक हार्ड बन गया, कठिन बन गया, जिसमें किसकी मात्रा होती है? जल। ये हो गया ठोस। अब यही जल जब गर्मी पड़ेगी तो ये जल क्या होगा? पिघल जाएगा, ये कहलाएगा द्रव। किन्हीं को दिक्कत? तीसरा होता है गैस। कभी 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 क्या ठंडे के दिनों में, गर्मी दिनों में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ठंडा के दिनों में कभी आप नदी, तालाब, झील, कुआं के पास गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि सुबह सुबह पानी के नीचे से क्या उठता है? एक भाप। लगता है कि नीचे आग जल रहा हो, पानी क्या हो रहे हैं? यहाँ से भाप निकल रहे हो। तो ये गैस की अवस्था होती है। जल कितने अवस्था भैया? 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ये 3 अवस्था में पाया जाता है। अब ध्यान देना, ये 3 अवस्था में पाया जाता है। अब कभी विचार किया हम लोगों ने कि जल की मात्रा कितनी है? समझ लेना, किसी भी प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो हर चीज की मात्रा कितनी होती है? 100%। मतलब 100। तो 100 में 97%, याद रखिएगा, 100 में 97% क्या है? पानी, समुद्र में, जिसको पीने, खाने, नहाने का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। अब बचा 3%। कितना परसेंट भैया? 3%। 3% में 2% तो बर्फ बना हुआ है, जमा हुआ है पानी। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर। समझ में आ रहा है ना? 2%। बचा कितना परसेंट? 1%। 1% है मीठा पानी। कौन पानी? मीठा पानी, जिसको हम लोग खाते भी, पीते भी हैं और सिंचाई भी करते हैं, जिसमें सिंचाई कितना परसेंट आ रहा है? 70%। 1% में 70% कौन कर रहा है? सिंचाई। अब सिंचाई हम लोग करते हैं तो सिंचाई कैसा होता है? चल खेतों में डाल दिया नहर का पानी, अच्छा के होता है कि होता है? कम की जगह ज़्यादा। तो ये पानी के क्या हो रही है? हमारी बर्बादी। तो हमें सिंचाई में किसका प्रयोग होना चाहिए सबसे ज़्यादा? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है कि हर पौधा के नीचे बगल में क्या होगा? पाइप। पाइप में छेद होगा जो टप टप पानी देगा और पौधा भी उससे तैयार और पानी की भी बचत। ये कहलाता है ड्रिप सिंचाई होता है। याद रखिएगा, जल। अगर ये जल ना रहे तो क्या? आप देखे होंगे कहीं कहीं लिखा रहता है जल ही जीवन है। भोजन के बिना आप कितने दिन रह सकते हैं? भोजन के बिना कितना दिन? 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह सकते हैं। महीना दिन रह सकते हैं बिना भोजन का। लेकिन जल के बिना कितने दिन रहेंगे? कभी सोचा है? कितने दिन? 2 घंटे भी आपको गुजारने क्या हो जाएंगे? मुश्किल। किसके बिना? जल के बिना। जब प्यास लगती है ना, याद रखना, कभी सपना में देखा आप लोगों ने? जब आप सोए रहते हैं सपना में कभी प्यास लग जाए तो कैसा महसूस? कभी देखे सपना? केवल जल ही जल नजर आता है। और कभी ऐसे प्यास लग जाए तो क्या लगेंगे आपको? कैसे लगता है कि ललक पानी की? सोच लीजिए। तो समझ लीजिए अगर धरती में पानी ना रहे तो क्या होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किन्हीं को दिक्कत? चलिए, 97% क्या भैया? समुद्र का पानी है। 1% हमारा मीठे पानी है, जो कि पानी पीने के लायक है, जहाँ पे नदी, तालाब, झील, जिसमें जानवर भी पीते हैं, पेड़ पौधे भी पिलाते हैं हम लोग भी खुद पीते हैं। 1% में 2% ये बर्फ बना हुआ है। जब गर्मी में कुछ होता है तो कुछ नदियों में बर्फ पानी पिघलता है। किन्हीं को दिक्कत? 2% क्या है? बर्फ बना है। याद रखिएगा। अब आप देखिएगा कि ये इसीलिए सरकार ने 2003 से क्या बनाया? जल दिवस। कब मनाया जाएगा भैया? 22 मार्च को। अब जल दिवस मनाने का क्या मकसद है? कि हमें जल की क्या करनी होगी? बचत। मान लिया जाए जल की बचत कैसे कर रहे हैं? हम लोग को दाढ़ी बनाना है। बनाने का था बिना पानी का भी दाढ़ी बनता है ना? लेकिन लोग बाल्टी भर पानी में दाढ़ी बना रहे हैं। चल भाई हो गया। नहाने के, धोने के लिए क्या वो एक बाल्टी में धोने तो होता है, लेकिन वो नल खोल करके क्या छोड़ भी रखा और इतना पानी बहाया कि उसको नहा सकता था उतना में। नहाने के लिए गया तू उतना पानी बर्बाद किया जिससे वो कपड़ा उपड़ा धो करके नहा के 4 दिन पानी प्रयोग कर सकता था। हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? नहाने की जगह हमें 4 लीटर की, अगर 5 लीटर या 10 लीटर की जरूरत पड़ती है, वहां हम लोग 100 लीटर का भी प्रयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये जल क्या है? सीमित मात्रा में। ये क्या होंगे? 1% था ही। आने वाले दिन में आप देखोगे गर्मी क्या, जैसे बरसात खत्म होती है लोग डब्बा ले लेकर लाइन लगा रहता है। अखबार में देखा होगा
न्यूज में देखा होगा यहाँ जल संकट, टैंकर पहुंचा रहा है पानी, बारे दुर्दशा। कौन बना रखा है? कौन बना रखा है? हम लोगों ने। पहले बोतल में पानी बिकता था क्या? बिकता था? अब करोड़ों की बिकती है, अरबों की बिकती है। क्यों? क्योंकि पानी की सीमित मात्रा। हम लोगों ने क्या बना रखा है? जल का संसाधन क्या कर रहे हैं? बर्बाद। इस कारण बोतल में बिक रहा है पानी। फ्री में बिकता है क्या? अपनी गाड़ी कमाई देना पड़ता है बोतल में पानी, जबकि जो पानी क्या मिलता था हमें? मुफ्त में मिलता था। आज ही दुर्दशा है पानी का, आज बोतलों में बिक रहा है पानी, खरीद के पी रहे हैं, जिसको हमें तो ऐसे पीना चाहिए था। हो रहा नहीं हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? हमारे जनसंख्या वृद्धि और हमारा अनलीगल प्रयोग के कारण हो रहा है। इसलिए पानी को बर्बाद नहीं करना है। ऊपर से पानी बर्बाद कैसे हो रहा है? जंगल देख रहे हैं ना, जंगल लगातार कटाई। भैया जंगल रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, तब तो नमी रहेगी। मान लिया जाए पेड़ है, उदाहरण तौर पर आप लोग ध्यान देना, कहीं पेड़ के नीचे तुम एक बाल्टी पानी ढाल देना और एक जहाँ पेड़ रहे वहां पे पानी ढाल देना, क्या अंतर आएगा बताइए आप लोग? जहां पर पेड़ है वहां पे ढाली तो 4 दिन तक सूखेगा नहीं, वो नमी बना रहेगा। और जहां पेड़ नहीं वहां देखिए 2 घंटे में सूख के खत्म। तो जंगल क्या करते हैं? हमारे पानी बचाने का काम करता है, नमी रखता है हमारे स्रोत को। समझना बात को, ये हमारे क्या रिचार्ज करता है। कौन? क्या? छोटे छोटे गड्ढे, तालाब, कुएं झारखंड सरकार ने क्या बनाया था? डोभा। क्यों बनाया था? रिचार्ज करने के लिए। रिचार्ज कैसे होगा? देखिए हम मोबाइल में खत्म होता है तो रिचार्ज करते कि नहीं करते? करते ना भैया। तो देखिए हमारा ये नल है, ये हमारा नल है, यहाँ पे डोभा खोदा है ना भैया। अब डोभा खोदा है, डोभा में जब तक पानी रहेगा हमारे नल में क्या होगा? रिश्ते 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 हमारे नल में आएगा, हमारे चापाकल में आएगा, कुआं में आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रिचार्ज का काम किया कि नहीं किया? अब सोच के देखो, बहुत बड़ा जंगल है, उसके बगल में कुआं है, कभी सूखेगा? क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि जंगल में नमी बनी रहेगी, पानी वहां की मात्रा अधिक रहेगी। और हमारे जंगल के नमी के कारण क्या होंगे? हमारे तालाब, नदी या फिर क्या हमारे कुआं नहीं सूखेंगे। इसलिए हमें पेड़ों की भी बचत करना इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है। किन्हीं को दिक्कत? अब देखिए पृथ्वी हमारा है, समझना बात को। ये हमारा क्या है भैया? पृथ्वी। इसके नीचे जल स्तर है, पानी का ही लेवल है, लेकिन इसे हम जल स्तर कहते हैं। यहाँ तक हमारा पानी है या नहीं है? कुआं खुद कहाँ से आता है? जमीन के नीचे से आता है ना भैया। बोरिंग करते हैं, कहाँ से आता है? जमीन के नीचे से आता है। तो ये हमारा क्या है? जल स्तर है। वहां तक हमें पानी मिल गया, हम लोग पी रहे हैं पानी। फिर उससे नीचे भौम जल। भौम जल मतलब ये बोरिंग का होता है, ये नीचे पानी का 3 लेयर। पृथ्वी पर तो नदी तालाब, उसके नीचे भी, और ये। तो हमें पानी का बहुत सारा स्रोत है, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या कर रखा है? बर्बाद। इसको बचाना होगा हमें। किन्हीं को दिक्कत? जैसे वर्षा का पानी आ रहा है ना भैया, क्या करते हैं? पूरा बारिश हुआ, सब पानी नदियों से समुद्र में चला गया। कभी हम लोगों ने सोचा कि हम इसको बचा कर रखें? सोचा? नहीं सोचा। इसके लिए क्या करना होगा हमें? आसपास गड्ढे। कैसे गड्ढे? पानी रखने के लिए, या फिर घर के छत के पानी गड्ढे एक बनाना होगा। क्या? टैंकी। किसके लिए? पानी रखने के लिए। वो पानी सीधे कहाँ जाएगा? जमीन में। और जब ये पानी रहेंगे नमी, हमारे कुआं, हमारे चापाकल, हमारे बोरिंग में क्या मिलेंगे? पानी मिलेंगे। वर्षा का पानी बेकार नहीं जाएगा। हमारा डैम बना है कि नहीं बना है? वहाँ कौन पानी जमा करता है? कौन जमा कर रहा है? वर्षा का पानी जमा हुआ कि नहीं हुआ? अब बारिश नहीं हो रहा, हम लोग उसका क्या प्रयोग कर रहे हैं भैया? खेती सिंचाई के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पीने का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो कौन सा पानी का? वर्षा का पानी। अगर हम उसका भी अगर प्रयोग नहीं, डैम नहीं बनाते, कहाँ जाता? सब पानी बह के कहाँ चला जाता? समुद्र में। इसे क्या होता? पीने का पानी हमें समस्या हो जाती। होता ही नहीं होता? पीने को दिक्कत। अब देखिए इस पर आपको ये पता है हमारा पृथ्वी कितने भाग में? 1 भाग में। जल 3 भाग में, लेकिन पीने का पानी कितना? 1%। सोचने वाली बात है। अब देखिए, अब इस पर हम बर्बाद कैसे कर रहे हो? अब एक होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा देखा भैया? अम्ल वर्षा समझते हैं? क्या समझते हैं अम्ल वर्षा को? बताइए। दिन भर गाड़ी मोटर चलता है ना? चलता है कि नहीं चलता? फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है कि नहीं होता है? धूलकण होता है कि नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। हम लोग टायर जलाते हैं, रबड़ जलाते हैं, सारे लकड़ी जलाते हैं। कहाँ जाता है धुआं? आसमान में। और ये आसमान में जाकर किसमें मिल जाते हैं? बादल में। याद रखिएगा, किसमें? बादल में। और जब ये बादल में मिल जाएंगे और फिर ये वर्षा करेंगे,
इसे क्या कहेंगे हम लोग? अम्ल वर्षा। ये खेती के पीने योग्य होगा? पिएंगे नहीं, खेती भी नहीं होगा। इसे जानवर पिएंगे तो मरेंगे, इंसान पिएगा तो मरेगा, और खेती भी सारे मरेंगे। देखिए हमारा ताजमहल दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा, सातवां अजूबा है। जो चरखा रंग व्हाइट देखे ना, सफेद रंग का, इसको ये नुकसान पहुंचा रहा है। किसके कारण? ये अम्ल वर्षा कारण। वहाँ का फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ी बढ़ गई है, वहाँ के धुआं क्या बन रही है? अम्ल वर्षा। और जा जाकर क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। सरकार इस पर तो रोक लगाई है। किसको बचाने के लिए? ताजमहल को बचाने के लिए। तो कितना हानिकारक है देख लीजिए हमारा जल को ना बचाना। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखते हैं हम लोग जल चक्र। क्या देखेंगे भैया? जल चक्र। जल चक्र क्या है, समझा कभी बात को? चक्र मतलब क्या होता है? चक्र मतलब क्या हुआ? घूमना। ये जल कैसे घूमता है? देखिए हम लोग ठंडा दिन में गए होंगे, कहाँ पर? नदी, तालाब, है ना, पोखरा, जो भी है, समुद्र। क्या होती है? सुबह गए हैं तो वहां से कैसे निकलता है? हमने गैस की तरह, धुआं की तरह उड़ता रहता है पानी, उड़ता है ना। अब ये पानी उड़ते हुए कहाँ जाता है? आसमान में। और आसमान में किसका निर्माण करता है? बादल का। किसका निर्माण करता है? यहाँ से नदी से उड़ा, भाप बन के उड़ा, कहाँ गया? आसमान में गया। और ये किसका निर्माण किया? बादल का। अब ये बादल क्या बन गया? बादल ये जब भारी हुआ, संघनन के कारण क्या होगा? छोटे छोटे बूंद में ये किस में गिरा देंगे? धरती में। फिर ये धरती किस पर आएगी? बारिश होकर के कहाँ पर आएगा? यही नदी में आएगा, यही तालाब में आएगा। ठीक, चक्र हुआ कि नहीं हुआ? कैसा चक्र कहलाएगा ये? जल चक्र। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत? तो जल बचाने का उपाय झारखंड में कौन है? सिमन ओराम। इसको क्या कहा जाता है? जल पुरुष। क्यों? इन्होंने बहुत गाँव में क्या बनवाया? तालाब बनवाया, जंगल लगाया, मतलब पेड़ का लगाया, और क्या बचाया? लोगों को सिंचाई करने के लिए नहर बनवाए और जल का बचाव किया। इसीलिए इनको क्या मिला? पद्मश्री 2016 में। और तब से इनका नाम क्या रखा गया? जल पुरुष। नाम क्या है? सिमन ओराम। क्या कहा जाएगा इसको? जल पुरुष। किन्हीं को दिक्कत? जब एक इंसान जल पुरुष कहा जा सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे आसपास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पेड़ पौधे, ऊपर से जल का बचाव करना होगा। नहाते वक्त कम से कम पानी, है ना। अब जल का हम लोग प्रदूषण भी कर रहे हैं। कैसे प्रदूषण कर रहे हैं? सीधे छिड़काव का पानी कहाँ जा रहा है? नदी में। नदियों में क्या कर रहे हैं? मवेशी धो रहे हैं, जानवर को कपड़ा धो रहे हैं। सब क्या है? जल प्रदूषण ही तो है। पिएगा, आपको ऊपर कपड़ा धो रहा है, अब जाकर पानी पीजिएगा क्या? पीजिएगा। प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर रहने वाले जीव, अब कोई ऊपर में गाय बैल भैंस धो रहा है, अब नीचे जाकर अपना नहाइएगा? नहाएगा कोई इंसान? प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ऊपर से कचड़े के पानी आ रहे हैं, ऊपर से नालियों का पानी आ रहा है, फैक्ट्री का पानी आ रहा है, नीचे आकर पानी पीजिएगा? कोई जानवर पिएगा तो उसकी क्या होगी? मौत। तो जल प्रदूषण का ये भी कारण है। जल प्रदूषण क्या कारण है? फैक्ट्रियों के पानी गंदे, शहरों के नालियों के कचड़े के पानी, घरों के कचड़े पानी, पशुओं को धोना, कपड़े धोना, ठीक है, स्प्रे हुआ दवाई की सारे पानियाँ कहाँ पर जाना? नदियों तालाबों में जाना। क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। किन्हीं को समझ में दिक्कत? समझ में दिक्कत हो रहा है क्या? जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। याद रहेंगे? किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को समझने में दिक्कत तो बोलो। जल के स्रोत कौन कौन? जल संग्रह क्या है? जल को इकट्ठा करना, बारिश के जल को क्या करना? इकट्ठा करना। क्या कहलाएगा भैया? जल संग्रह। किन्हीं को दिक्कत? क्या कहलाएगा? जल संग्रह। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? पक्का? अब ड्रिप सिंचाई क्या बताया था आपको अभी? फिर थोड़ा देख लीजिए ड्रिप सिंचाई। अब जल का प्रबंधन, जल को कैसे बचा सकते हैं? बताइए कैसे बचा सकते हैं? नहाते वक्त कम से कम पानी का प्रयोग, एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंचाई अगर किसान करता है, देखिए ड्रिप सिंचाई, सरकार बहुत इस पर ध्यान दी है कि ड्रिप सिंचाई में क्या होगा भैया? इसको मिटा दो। ड्रिप सिंचाई क्या हुआ जान लीजिए। ड्रिप सिंचाई में क्या हुआ? लाइन बाय लाइन हम लोग पौधा लगाए हैं। क्या लगाया भैया? एक पौधा। ध्यान देना इधर। ड्रिप सिंचाई का सिस्टम देखिए,
ये सबसे बेहतर उपाय है। किसके लिए? जल बचाने के लिए। समय भी बचता है, जल भी बचता है। ये हमारा क्या लगा हुआ है? पौधे। पौधे लगाए ना? समझ में आ रहा है बात? आ रहा है। इसके पौधे के जड़ में, पौधे के जड़ के पास, समझ लेना, जड़ में समझ लीजिए, यहाँ एक पाइप बिछी होती है, पतली सी पाइप जो बहुत पतली होती है इस पर। अब क्या होता है भैया, पौधे के जड़ के पास एक छेद होती है, एक छेद होती है, एक छेद होती है, एक छेद होती है, यहाँ छेद होता है। किसके पास? जल के पेड़, पौधे के जड़ के पास। अब जैसे इस पर पानी सप्लाई हुआ, मशीन चलाए हम लोग, यहाँ पे टप 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 गिरता रहेगा। तो इसको कितना देरी पानी चाहिए? 10 से 15 मिनट में इसके पास 10 से 20 बूंद, 50 बूंद क्या हो जाएंगे? पानी टप टप गिर जाएंगे। उतना पौधे आपका सिंचाई हो गया। इधर बर्बादी तो नहीं हुआ ना? हुआ। जितना पौधा भी उला, पौधा को भी ज्यादा पानी नहीं मिला, उसको जितना जरूरत थी उतना ही पौधा का भी क्या हो गया? उधार हो गया। हमारा जल भी बच गया, हमारा मेहनत भी बच गया, हमको उतना सिंचाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। दिक्कत एक बार चला दी, सबके पास पौधा में पानी पहुंच गया। ये पीछे क्या कहता भैया? ड्रिप। ये सबसे बेहतर उपाय है। सरकार इस पर बहुत ज्यादा जोर लगाई है कि हर किसान किसका प्रयोग करे? किसका प्रयोग करे? ड्रिप सिंचाई का। किन्हीं को दिक्कत?